नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ नए प्रकार की रिक्रूटमेंट लेके जो आपके सामने है और ये है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। आरआरबी। आरआरबी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि रिजर्व बैंक से रिलेटेड है, परंतु ऐसा नहीं है। ये रीजनल रूरल बैंक से संबंधित वैकेंसी है। आईबीपीएस यह नाम आपने शायद सुना होगा। आईबीपीएस क्या है कि इस प्रकार की एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिस प्रकार से यूपीएससी, एचपीएससी या फिर बात करें एसएससी, इस प्रकार के वो आईबीपीएस एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी आरआरबी से रिलेटेड, यानी कि जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे प्री में, मेन में और इंटरव्यू में, उनकी एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी और उनको मेरिट के आधार पे रिक्रूटमेंट मिलेगी। और ये सभी स्टेट्स के अंदर जो बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, उनके अंदर आपकी वैकेंसी होगी। यहाँ पे 4 प्रकार की वैकेंसी हैं, ऑफिसर की और ऑफिस असिस्टेंट की। अलग अलग स्केल के अंदर अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 21 जुलाई 2020 है। तुरंत ही आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। आइए इसको पूरा समझ लेते हैं और इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के बारे में। और ये क्या है? एक प्रकार से रिक्रूटमेंट बोर्ड है। जिस प्रकार से यूपीएससी है, जिस प्रकार से सेंटर में एसएससी है, जिस प्रकार से हरियाणा में एचपीएससी है, एचएसएससी है, उसी प्रकार से ये भी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है। और ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको रिक्रूटमेंट देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह की प्रोसेस होगी और फिर आपकी मेरिट बन के आ जाएगी और मेरिट के आधार पे आपके बैंक में आपको रिक्रूटमेंट मिलेगी। यहाँ पे कई बार हम ये गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी, इसको हम रिजर्व बैंक समझ जाते हैं। ये गलती आप मत करें, क्योंकि यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो आईबीपीएस देगा वो रीजनल रूरल बैंक के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे 4 प्रकार की वैकेंसी हैं। क्लियर कट में आपको बताना चाहूँ तो ये 4 प्रकार की कौन कौन सी हैं इसको समझिए। यानी कि ऑफिसर ग्रेड के अंदर स्केल 1, 2 और 3 हैं और उसके साथ में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट हैं। ये 4 प्रकार की वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आपको यहाँ पे 2 प्रकार के टेस्ट होंगे, एक होगा प्री, एक होगा मेन, उसके बाद इंटरव्यू। और जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, नोडल रीजनल रूरल बैंक की हेल्प ली जाएगी और नाबार्ड की हेल्प से आईबीपीएस आपके साथ कंसल्ट करेगा और एक अथॉरिटी एक डिसीजन पे पहुंचेगी। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। इसके साथ में एक चीज़ और आप समझ लें कि ये रिक्रूटमेंट यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो 1 साल तक है, 1 ईयर, या फिर जब तक दूसरी वैकेंसी नहीं आती तब तक है। तब तक आपको रिक्रूटमेंट मिल गई तो ठीक है, नहीं रिक्रूटमेंट मिलती तो आपका सारा प्रोसेस कैंसिल समझा जाएगा और नई वैकेंसी में आपको अपीयर होना पड़ेगा। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, हमें ये पढ़ लेनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लगेगा, परंतु आप इसको ध्यान से देखिएगा। Any eligible candidate who aspire to join the regional rural bank listed group A स्केल 1 और 3 की बात है, ग्रुप B असिस्टेंट मल्टीपर्पज की बात है, इन सबको कॉमन यहाँ पे मेंशन किया गया कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत जाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ये आप याद रखें। ऑफिसर स्केल 1 ये वाला और ऑफिस असिस्टेंट, इनके 2 फेज में टेस्ट होंगे। एक प्री टेस्ट होगा फिर मेन होगा। इसी प्रकार से जो ऑफिस असिस्टेंट है उसमें भी 2 फेज होंगे, प्री और फिर उसके बाद में मेन। और प्री के बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद में मेन होगा और मेन के बाद में एक इंटरव्यू होगा। ये सिर्फ 2 के लिए होगा। यदि हम बात करें यहाँ पे स्केल 2 की और स्केल 3 की, इनका सिर्फ एक टेस्ट होगा, एक प्री टेस्ट होगा, उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मेन इनका नहीं होगा और उसके बाद में सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पे शॉर्ट लिस्ट करके फिर इनका इंटरव्यू होगा। और जिसको कॉमन इंटरव्यू कहते हैं वो नाबार्ड की हेल्प से, यानी जिसको नोडल रीजनल रूरल बैंक विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड की माध्यम से इनका इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा और उसके बाद में इनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट कम प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी, ये मेंशन यहाँ पे कर रखा है।
और नीचे देखते हैं कि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी इसके अंदर हैं। आप आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या मेंशन कर रखा है। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर, यानी कि आप ऑफिसर की और ऑफिस असिस्टेंट की दोनों पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु आपको फीस अलग देनी पड़ेगी। और ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट, यदि आप ऑफिस ग्रेड के अंदर करना चाहते हैं तो स्केल 1, 2 या 3 में से एक करना होगा, और ऑफिस असिस्टेंट या फिर ऑफिसर इन दोनों में से आप जरूर कर सकते हैं बोथ अप्लाई, परंतु दोनों की फीस आपको सेपरेटली यहाँ पे देनी होगी। ये मेंशन यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद में है नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे बात करते हैं एज की। यदि ऑफिसर स्केल 3 के अंदर सीनियर मैनेजर के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप ये डेट भी मेंशन जरूर कर लें, ये भी देख लें कि 3/7/1980 से लेके 30/6/1999 तक इसके बीच में जन्म होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 21 से 32 साल है, ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल है, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज 18 से 28 साल यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके साथ में कुछ छूट भी दी गई हैं। यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे छूट भी जरूर मिल जाएगी, चाहे वो आपकी ओबीसी कैटेगरी की हो या फिर एससी कैटेगरी की हो। जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार आपको छूट मिलती है वो सारी छूट यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फिर आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। यदि बात करें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की तो आपके लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है, एक्सपीरियंस की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। जिस भी रीजन के अंदर या पर्टिकुलरली जिस स्टेट के अंदर आप जाना चाहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज के बारे में मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखा दूंगा। इसके साथ में आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के साथ में। देखिए ये तो सबके अंदर हर जगह डिमांड होती है और आज की जो नई जनरेशन है वो सब कंप्यूटर पे काम कर लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन सब यूज कर रहे हैं। और स्मार्टफोन मतलब एक फ़ोन इसी प्रकार से आप माने कि जिस प्रकार से हमारा घर का सिस्टम है, पीसी है, कंप्यूटर है। दूसरी जो पोस्ट है स्केल 1 की असिस्टेंट मैनेजर की, यहाँ भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए, परंतु प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियर, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमी एंड अकाउंटेंसी से पास आउट हैं। और बाकी चीज़ें जैसे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ भी आपको चाहिएगा। इसके साथ में यदि हम तीसरे नंबर की पोस्ट देखें तो वो है ऑफिसर स्केल 2 की, और ऑफिसर स्केल 2 के अंदर भी आपको चाहिए बैचलर डिग्री, परंतु इसके साथ मिनिमम 50% मार्क्स भी चाहिए। और बाकी जो प्रेफरेंस मैंने ऊपर आपको बताई थी वो सारी की सारी प्रेफरेंस भी इसके अंदर चाहिए। इसके साथ में 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिएगा ऑफिसर का, किसी भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपने ये भी किया हुआ होना चाहिए। फिर है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर। ये थोड़ी सी अलग अलग है, यहाँ पे देखिए ये भी स्केल 2 है और ये भी स्केल 2 है, परंतु ये जनरल बैंकिंग है, ये स्पेशलिस्ट है और कंडीशन वही सेम रहेंगी, परंतु एक्सपीरियंस आपका 1 साल का होगा। अब चलते हैं 4th नंबर की पोस्ट पे, और ये है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर। यहाँ भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। जो प्रेफरेंस ऊपर मैंने आपको बताई थी बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की, वो सारी की सारी प्रेफरेंस यहाँ भी लागू होंगी। परंतु ऑफिसर स्केल 3 के अंदर कम से कम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आपके फीस है ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए SC, ST और PWD यदि आप हैं कैंडिडेट तो 176 रुपये आपकी लगेगी, और यदि आप जनरल हैं बाकी सब के अंदर 850 रुपये फीस है। इसी प्रकार ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी यदि आप SC, ST और किसी भी छूट में आते हैं तो 175 रुपये, और बाकी सब के लिए 850 रुपये फीस यहाँ पे लगेगी। और बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट फीस इंफॉर्मेशन चार्ज विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, यानी कि इसके साथ में बैंक का जो चार्ज होगा 10-5 रुपये वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको हम बड़ी जल्दी से और आसानी से समझ लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जो प्री टेस्ट होगा और ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो प्री टेस्ट होगा उसके अंदर आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 80 और नंबर भी होंगे 80। ड्यूरेशन यहाँ पे 45 मिनट है, और इसी प्रकार से ऑफिसर स्केल 1 के लिए है। टेस्ट होगा आपका रीजनिंग का और न्यूमेरिकल एबिलिटी का। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे और अब देखते हैं जो मेन एग्जाम होगा, यानी कि इन बोथ में
दो प्रकार के टेस्ट होंगे जैसे मैंने ऊपर बताया था, प्री और मेन। मेन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, 200 नंबर के आपके यानी 200 ही क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबर होंगे और ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे होगी। और यहाँ पे रीजनल यानी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब टेस्ट होंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होंगे और बाकी आपके रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकते हैं, नीचे मेंशन कर रखा है। उसके बाद में नीचे देखते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए इस प्रकार होगा कि 200 क्वेश्चन, 200 ही नंबर और 2 घंटे टाइम, और सिलेबस जो ऊपर का था रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस प्रकार का आपका सिलेबस होगा। और उसके बाद में ये दे रखी है कुछ रीजनल लैंग्वेज। ये कैसी हैं लैंग्वेज कि जैसे आप बिहार के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश और हिंदी होगी, गुजरात के अंदर करना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती होगी, ये इसी प्रकार से है। उसके बाद में यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है वो ऑफिसर स्केल 2 के लिए है, और ये मेंशन कर रखा है कि रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर। यहाँ पे मीडियम साथ में ही मेंशन कर रखा है, हिंदी और इंग्लिश, और 2 घंटे आपका टाइम होगा। इसके साथ में नीचे देखें तो ऑफिसर स्केल 2 का है। ऑफिसर स्केल 2 के अंदर भी इसी प्रकार से है, सेम मैटर आपको मिलेगा, परंतु यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल जाएंगे, वो 240 हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 हैं। टाइम यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट है, बाकी सिलेबस आपका सेम है। और नीचे देखते हैं ऑफिसर स्केल 3 के लिए, यहाँ आपके हैं 200 क्वेश्चन और 200 ही नंबर और 2 घंटे का टाइम दे रखा है। और जल्दी जल्दी से और भी नीचे देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार की बात की गई है। ये की गई है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग की 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। कट ऑफ के बारे में बता रखा है। कट ऑफ आपकी टोटल डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पे, तो पहले से कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, यानी कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उसी के आधार पे आपकी कट ऑफ होगी। और उसके बाद में इंटरव्यू की बात यहाँ पे बता रखी है, ये हमें बिल्कुल सही ढंग से समझ लेनी चाहिए कि टोटल मार्क्स अलॉटेड किए गए हैं 100, यानी इंटरव्यू के 100 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, और रेशो आपकी रहेगी 80 से 20 की, यानी 80 आपके मेन एग्जामिनेशन और 20 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू, इस प्रकार से यहाँ पे निर्धारित किया गया है। उसके बाद में कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात कर रखी है, और वो 2 चीजें यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर रखी हैं कि जैसे राशन कार्ड या लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आपके आइडेंटिटी के लिए प्रूफ नहीं माना जाएगा। और उसके साथ में यदि किसी ने नाम चेंज किया है तो उसको ओरिजिनल गजेटेड नोटिफिकेशन चाहिए या फिर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें उसका नाम चेंज हो, ये बात भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है, यदि आप इसको सही ढंग में समझना चाहते हैं तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, तो बहुत बड़ा ये जरूर है। परंतु यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन तब भरेंगे तो आपको क्या चाहिएगा, कुछ बेसिक सी चीज चाहिए, जैसे स्कैन फोटोग्राफ आपको चाहिए, 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर का सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और सिग्नेचर आपके कैपिटल में ना हो, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्मज्ड, मतलब वो मिक्स वगैरह ना हो, ये मेंशन यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद में वैलिड आपके पास मेल आईडी चाहिए। फीस के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं, तो इसको दोबारा से रिपीट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ टेंटेटिव शेड्यूल है जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ये 1 जुलाई 2020 से लेके 21/7/2020 तक है। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की 1/7/2020 से लेकर 21/7/2020 तक है। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर प्री एग्जाम ट्रेनिंग ये 12/8/2020 दे रखा है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग 24/8/2020 से 29/8/2020 के बारे में टेंटेटिव डेट है कि आपका इस प्रकार से प्री एग्जाम हो सकता है। कॉल लेटर आपका अगस्त 2020 में, और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री के लिए सितंबर-अक्टूबर 2020 में हो सकता है। रिजल्ट आपका अक्टूबर 2020 में आ सकता है। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार की वैकेंसी दे रखी हैं, जैसे वैकेंसी अंडर CRP RRB यहाँ पे आप इंडिकेट दे रखा है कि जैसे मैंने हरियाणा का मेंशन कर रखा है कि ये टोटल आपकी जनरल के अंदर 47 पोस्ट हैं। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ये यहाँ पे सेंटर दे रखे हैं स्टेट वाइज, किसी भी स्टेट के आप सेंटर देख सकते हैं।
कि प्री के लिए कौन से सेंटर हैं और मेन के लिए कौन से सेंटर यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। दोस्तों ये था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हाँ, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।